सर पहले तो ये बताइएगा कि खान साहब ने इससे पहले भी कई मरतबा कहा है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ इदारों से होंगे। आज जो उनका बयान है उसमें आपको नई बात क्या लगती है? आज भी तो उन्होंने यही बात दोहराई है। जी, बस मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वो ये चाह रहे हैं कि चीज़ें, क्योंकि मेरा ख्याल है जिस तरह उन्होंने सोची थी उस तरह नहीं हुई, और उनकी पार्टी भी बज़ाहिर लग रहा है कि कोई मरबूत तहरीक चलाने में अब तक जो है कामयाब नहीं हो पाई है। वो ज़ाहिर है अदालतों में ज़रूर केसेस लड़ रहे हैं, अदालतों से उन्हें रिलीफ भी मिला है। उनको बहुत सी चीज़ों में उस कानूनी तौर पे उनको यकीनी तौर पे कामयाबियां भी मिली हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे खान साहब की अपनी रिहाई के हवाले से मुश्किलात जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और कहीं उनको ब्रेक थ्रू उस तरीके से नहीं मिल रहा। तो यकीनी तौर पे उन्होंने वो मुख्तलिफ चीज़ें अपना रहे हैं, लेकिन जाहिर है वो ये बात तय है कि वो कोई डील नहीं करना चाहते, और अगर आगे चल के कोई डील करेंगे भी तो वो बहरहाल वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी उसमें। अब उसका क्या वो होता है, लेकिन वो बेसिकली चाह रहे हैं कि एक ब्रेक थ्रू ज़रूर हो, एक बातचीत का अमल ज़रूर हो, और वो इसलिए शायद इस्टेब्लिशमेंट पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ताकत का जो महवर है हमारे यहाँ वो इस्टेब्लिशमेंट ही रही है। तो वो उन्हें भी अंदाज़ा है कि ये रिलीफ जो है वो गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। रिलीफ अगर उन्हें मिलेगा तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलेगा। तो अब वो एक तरफ वो हार्ड लाइन लेते हैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, दूसरी तरफ ये बातें करते हैं। तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी डेस्परेशन भी नजर आती है इसके अंदर, और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह एक बातचीत का आगाज हो, लेकिन दूसरी तरफ से अब तक उन्हें इस तरह का कोई सिग्नल नहीं मिला जो कि उनके लिए भी और पीटीआई के लिए भी परेशानी का बायस है। सर ये बताएं कि इदारों की तो हम पिछली चंद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का हवाला दें जो DGISPR की रहीं, बार बार उनकी तरफ से यही कहा गया कि डिजिटल टेररिज्म करने वाली जमात, मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ चलने वाली जमातें, उन्होंने टिपिकली कोट किया, और उनकी जो लैंग्वेज रही या बॉडी लैंग्वेज भी जो नज़र आई उससे लगता ये था कि वो तो PTI के साथ मुज़ाकरात नहीं चाहते। आपकी अपनी राय क्या है इस वक्त जो सियासी तौर पर महाज़ाराई अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान है, क्या उसमें एक कदम पीछे इदारे जा सकते हैं 9 मई के हवाले से? 9 मई के हवाले से तो शायद नहीं जाएंगे। हुकूमत बज़ाहिर अब तक कोई रिलीफ लोगों को नहीं दे पाई है, हर तरफ से उन्हें प्रेशर आ रहा है, जमात इस्लामी का भी धरना चल रहा है, उधर से भी प्रेशर है, और भी बहुत से इश्यूज आ गए हैं। ओवरऑल वो ये तो चाहते हैं, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि इन सारे जो इश्यूज हैं उससे आपकी इकोनॉमी को वो सहारा नहीं मिल रहा। तो वो चाहते तो हैं कि कोई ब्रेक थ्रू हो, लेकिन साथ में वो ये यकीनन चाहते हैं कि 9 मई उनके नज़दीक बहुत बड़ा वाक़या था, और उस पर जब तक खान साहब की तरफ से कोई एक वाज़े जो है वो बयान नहीं आता, ये जो बयान अब वो दे रहे हैं, इस बयान पर भी बात हो सकती है, बहस हो सकती है कि वो ये कह रहे हैं कि जी मैंने तो सिर्फ पुरअमन एहतजाज का कहा था। अब ये बात समझ से बालातर है कि पुरअमन एहतजाज GHQ और कैंटोनमेंट के सामने अगर आप कहेंगे तो फिर उसके नताइज कुछ भी हो सकते हैं। मॉब मेंटालिटी तो हर तरह की होती है। तो कहीं ना कहीं वो ये चाह रहे हैं कि चीज़ें कहीं आगे बढ़ें, इसलिए वो इन बयानात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन वो वाज़े तौर पे ये कहने को अब तक तैयार नहीं है कि 9 मई उनकी गलती थी। वो कमीशन की बात करते हैं, जुडिशल कमीशन की बात करते हैं, वो कहते हैं कि मुकदमा चलें, वो साबित करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है, और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल चाहती है कि उनकी तरफ से कोई कैटेगोरिकल चीज़ आए। तो अब ये बात कहाँ जाके रुकेगी इसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक डेस्परेशन ज़रूर नज़र आ रही है खान साहब के, और खान साहब के भी यहाँ पे जो बार बार वो बयान इस तरह के दे रहे हैं उसमें ये चीज़ ज़रूर कहीं ना कहीं झलक रही है कि थोड़ी सी डेस्परेशन जो है खान साहब की बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही। अच्छा सर ये फरमाएगा कि कौमी असम्बली में भी जो कुछ आज हमने होते हुए देखा, ख़ास तौर पर मखसूस नशिस्तों पे बज़ाहिर कुछ लोग पहले ही राय दे चुके थे कि ये शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फिर भी जा नहीं सकेंगी। अभी जो इलेक्शन एक्ट में कुछ मज़ीद तरमीम की बात की गई है, और अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि PTI की मखसूस नशिस्तों का रास्ता रोकने की बड़ी वाज़ेह कोशिश है ये। आपके ख्याल में इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? क्या वाकई अगर वो मखसूस नशिस्तें PTI के पास चली जाती तो क्या वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होते, और आपके ख्याल में वो बना लेते? इस वक्त की जो सिचुएशन है तो अपोजिशन में रहना उनके लिए बेहतर ऑप्शन नहीं होता?
नहीं, मेरा नहीं, खैर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आएंगे तो हुकूमत जरूर बनाएंगे, लेकिन ये मिल भी जाए उन्हें नशिस्तें, तो जब तक वो खासतौर पे पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम या इनसे बात नहीं करेंगे उस वक्त तक तो हुकूमत नहीं बनती उनकी। तो अब वहाँ या तो वहाँ उन्हें लचक दिखानी पड़ेगी मुस्लिम लीग नून को कॉरिडोर, ये जो कि वो पहले दिखा चुके थे, पहले दिन दिखा सकते थे, इवन 8 फरवरी के फौरन बाद भी एक बड़ी जमात को वो टारगेट कर सकते थे जो उनका मेन राइवल है मुस्लिम लीग, और पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम के साथ वो अपने रवाबित बढ़ा सकते थे, चीजें कर सकते थे। लेकिन जब ये नशिस्तें मिल भी जाएं तो उनकी अपोजिशन तो तगड़ी होगी, हुकूमत के बाद 2/3 नहीं होगी, लेकिन हुकूमत जो है वो खत्म नहीं होने जा रही, खत्म नहीं होगी उसके बावजूद भी। लेकिन जाहिर है हुकूमत नहीं चाहती कि उनकी मेजॉरिटी कम हो, और इसी वजह से वो अब इस तरह की चीजें आ रही हैं सामने, जिससे आगे चल के हुकूमत और शायद सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी खड़ा हो सकता है इस हवाले से। तो जब अगर वो इनको नशिस्तें नहीं मिली तो जाहिर है मेरे ख्याल है पीटीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगी दोबारा कंटेम्प्ट के हवाले से। तो अभी एक लीगल बैटल जो है वो अभी खत्म नहीं हुई मखसूस नशिस्तों के हवाले से, लेकिन डेफिनेटली अगर मिल भी जाए पीटीआई को तो वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं होगी, अलबत्ता हुकूमत की अपनी पोजीशन कमजोर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक।